परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसकी इबादत करें। और प्रभु ने आज हमें नया जीवन दिया और सुबह सुबह हम इस खुदावंद को याद करने के लिए परमेश्वर हमें मौका और अवसर दे रहे हैं। इसलिए हम मिलकर आज सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करें। बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। और आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। और आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। और एक बार बोलेंगे, उड़ते हुए लहरों पे तू ही मेरी चट्टान। ओ यस, हमें बढ़ते हुए लहरों पे तेरी कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना
तूफान आ जाए, जितने मन की परेशानी आ जाए, हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर एक चट्टान बनकर हमारे साथ खड़े हैं। आज सुबह निराश में बैठा वो लोगों से परमेश्वर कहते हैं, आपका जीवन की लहर, आपकी जीवन की समस्या, उन्हीं के बीच में हमारा परमेश्वर एक चट्टान बनकर खड़ा है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं, यस लॉर्ड, तू ही मेरी ओ मेरी चट्टान है परमेश्वर, यस लॉर्ड, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। जीवन में आने वाले लहर के सामने, जीवन में आने वाला परेशानी के सामने उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना जरूरी होते हैं। हालेलुया। एक बात को याद रखें, हमारा परमेश्वर हमारा आगे चल रहा है। हालेलुया। ये लहर, ये बीमारी, ये परेशानी हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है, चट्टान बनकर वो परमेश्वर हमारे साथ है। आज सुबह आइए हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। वो चट्टान हमारा स्थिर दृढ़ गढ़ यीशु मसीह है। हालेलुया। निराश में बैठने वाले लोगों के लिए, हालेलुया, अंधेरे में एक तेजस, एक प्रकाश यीशु मसीह का आने वाला है। हालेलुया। आइए वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो इस नए दिन के लिए, जो कि दान के रूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, ताकि इस संसार के इस सफ़र को हम पूरा कर सकें। और उसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। प्रियो, हमारी इस आत्मिक यात्रा को विश्वास की यात्रा कहते हैं। विश्वास की यात्रा में हमारे आगे आगे गए हुए उन संतों को और उन भविष्यवक्ताओं को और अब्राहम जैसे उन विश्वास के योद्धाएं, जो कि विश्वासियों का पिता कहलाया, उस विश्वास में हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है। पूरे बाइबल में जब हम देखते हैं, इसमें विश्वास की परिभाषाओं को कई जगह पर उदाहरण के रूप में और उन संतों के जीवन के द्वारा हमको देखने के लिए मिलता है। उसमें से कुछ परिभाषाओं में से एक परिभाषा इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत में हमको देखने के लिए मिलता है। इब्रानियों का लेखक इस प्रकार से कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब हम विश्वास की परिभाषा को या विश्वास जब हम सुनते समय, कई बार विश्वास और भरोसा ये दोनों को हम एक समान कर देते हैं। हम कई बार विश्वास को भरोसे में बदल देते हैं, भरोसे को विश्वास में बदल देते हैं। प्रियो, विश्वास जो है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो अनदेखी चीजों का वो प्रमाण है। विश्वास जो है वे आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। यानी कि जिन चीजों को हमने देखा ही नहीं, उन चीजों के बारे में किए जाने वाला कार्य है विश्वास। यदि आज मैं यहां पर किसी जो कुर्सी में बैठकर यदि आपको मैं संबोधित करता, तो उस कुर्सी को देखकर मैं यदि उसमें बैठता, तो वो विश्वास नहीं, वो भरोसा है। उस कुर्सी पर मुझे भरोसा है, क्योंकि उस कुर्सी को मैंने देख लिया है कि ये मेरे बोझ को उठा सकता है। लेकिन विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिसको अभी तक मैंने देखा ही नहीं। आज के इस दौर में जब हम देखते समय उस विश्वास को हम कई बार सांसारिक बातों के साथ हम उसको प्रदूषित कर देते हैं या दूषित कर देते हैं। यदि किसी प्रकार का कुछ प्राकृतिक कार्य हमारे जीवन में हो रहा है, उसको हम नेचुरल फेथ कहेंगे, अर्थात प्राकृतिक विश्वास कहेंगे। उस प्राकृतिक विश्वास के लिए हमें इस प्रकार का विश्वास की हमें जरूरत नहीं, वो तो प्राकृतिक बात है। अर्थात सृष्टि की सारी चीजों को आप देख लीजिए, वो अपने उस क्रमानुसार जैसे परमेश्वर ने उनको आदेश दिए, उसी प्रकार से वो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक
पशु अर्थात एक गाय को देखिए, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, वो जो बछड़ा है वो जन्म लेते ही वो अपने उस माँ के धन की ओर वो जाता है। वो एक प्राकृतिक विश्वास है, एक प्राकृतिक बात है, उसके लिए हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से है, ये एक उदाहरण के रूप में मैंने केवल आपको बताया। उसी प्रकार से जीवन के रास्तों में आने वाले वो सारी प्राकृतिक बातें, कभी भी वो प्राकृतिक विश्वास की अपेक्षा नहीं परमेश्वर हमसे इस प्रकार से करता। और कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो हम अपेक्षित विश्वास होता है, एक्सपेक्टेशनल फेथ, अर्थात हम कुछ बातों की अपेक्षा करते हैं। यदि आज मैं यहां पर 1 किलो गेहूं को यदि मैं बोऊंगा तो मुझे उसमें से 5 किलो मुझे मिलेगा, वो हमारा अपेक्षित विश्वास है, एक्सपेक्टेशनल फेथ। मैं उसको कर्मों के द्वारा कर दिखाता हूं। तो उस प्रकार के एक विश्वास जो हमारा परमेश्वर के ऊपर है, तो वो उस पर विश्वास की परिभाषा नहीं है जो इब्रानियों की पत्री लिखने वाले लेखक जिस परिभाषा के बारे में देते हैं। कुछ एक का विश्वास है जो हमारा जो गणनात्मक विश्वास होता है, अर्थात कैलकुलेशनल फेथ। हम कहते हैं कि उदाहरण के रूप में यदि मैं आज 100 रुपया अपने खाते में डालूंगा, ये 100 रुपया एक साल में 110 रुपया बन जाएगा या 120 रुपया बन जाएगा। वो मेरा गणनात्मक विश्वास है कि वो तो होकर ही रहेगा। ये तो बैंक का है या बैंक के खाते को जहां पर हमने किया हुआ है, उस बैंक के अधिकारियों के द्वारा दिया गया हमारे लिए वो सहूलियत है। उसके लिए हमें किसी प्रकार का एक बाइबल के विश्वास की हमें जरूरत नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। वो कैलकुलेशनल फेथ है, यानी कि नेचुरल फेथ, प्राकृतिक विश्वास, या दूसरा एक्सपेक्टेशनल फेथ अर्थात हमारे अपेक्षित विश्वास, तीसरा जो हमारे कैलकुलेशनल फेथ जो गणनात्मक विश्वास। इन तीनों विश्वासों को कई बार हम परमेश्वर के साथ जो हमारा विश्वास है उसके साथ हम सम्मिलित कर परमेश्वर ने जिस विश्वास की यात्रा में हमको आगे की ओर बुलाया हुआ है उस यात्रा में हम कई बार रह जाते हैं। तो प्रियो, जो सुनने वाले आप श्रोता इस प्रकार से कहेंगे कि किस प्रकार की ये विश्वास की अपेक्षा परमेश्वर मुझसे और आपसे करते हैं। वो विश्वास अनदेखी विश्वास है, अनसीन फेथ। वो कोई अंधा विश्वास नहीं है, ना वो अंधविश्वास है। वो ऐसा विश्वास है जो अदृश्य विश्वास है, जिसको हमने अभी तक देखा भी नहीं। उस विश्वास की यात्रा में हम आगे की ओर बढ़कर जा रहे हैं। तो उस विश्वास में जब हम आगे की ओर बढ़कर जाते समय वो परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है, जिस विश्वास के बारे में, जिस विश्वास की यात्रा में मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अपने उस मृतकों में से जी उठने के बाद लगभग 40 दिन तक अपने आत्मा में और शरीर में 500 लोगों को उसने दर्शन दिया करके परमेश्वर का वचन कहता है। उसमें सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे में जहां पर यीशु मसीह के शिष्य लोगों ने अपने आप को सीमित किया था, भय के मारे उसके बीच में, बंद कमरे के बीच में वो प्रकट होकर उनसे कहा, शालोम, तुम्हें शांति मिले। वहां पर लिखा हुआ है कि उसके शिष्यों ने उसे देखकर उसे पहचान लिया। कुछ लोगों ने उसकी प्रतीति नहीं की, उसमें से एक था थोमा। सबने जब विश्वास किया, थोमा ने कहा कि जब तक मैं उसके उन कीलों के निशानों पर उंगली से नहीं, मैं उंगली नहीं डालूंगा, और जब तक उसके पसली में जहां पर बाला छेदा गया अपने हाथ को डालकर नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने उसके इस प्रकार की शर्त को देकर अपने आप को उसके सामने प्रकट किया और कहा, तू देखकर विश्वास कर ले। जब उसने देखा और कहा कि हाँ, अब मैं विश्वास करता हूं, जाते जाते यीशु मसीह ने उसको वापस बुलाकर कहा, देख, तूने तो देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जो अनदेखी विश्वास करते हैं। मेरे और आपके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, हम धन्य हैं क्योंकि हम अनदेखी विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति एक प्राकृतिक विश्वास ना हो जाए, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति एक अपेक्षित विश्वास ना हो जाए, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति एक गणनात्मक विश्वास ना हो जाए, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति अनदेखी विश्वास हो जाए। आज प्रभात के समय
अपने आप को जरा मूल्यांकन कर कर देखिए, परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास किस प्रकार से है। कहीं हम अपेक्षित विश्वास में तो नहीं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या अपने उस बुद्धि से किसी प्रकार से गणनात्मक रीति से तो नहीं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या जो प्राकृतिक विश्वासों के बीच में कहीं उस जीवित परमेश्वर को आप शामिल तो नहीं कर रहे। यदि ऐसा है तो परमेश्वर के सामने आज हम अनुताप करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैंने अपने सीमित मन मस्तिष्क में आपको सीमित करते हुए इस प्रकार से मैंने विश्वास किया, लेकिन मैं उस अनदेखी विश्वास में, आदर्श विश्वास में आगे बढ़कर अब्राहम के समान उस मंजिल को मैं पूरा करने के लिए चाहता हूं। उसके लिए आप मुझे मदद कीजिए, अपना विशेष अनुग्रह मुझे दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना यदि करेंगे तो आपका विश्वास एक धन्य विश्वास हो जाएगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हमें दिए हुए उस ठोस विश्वास के लिए आपका धन्यवाद हो। विश्वास रूपी इस जीवन में जब हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी धोखे में हमारा विश्वास एक प्राकृतिक विश्वास ना हो जाए, हमारा विश्वास कभी भी एक अपेक्षित विश्वास ना हो जाए, ना ही एक गणनात्मक विश्वास हो जाए, लेकिन एक आदर्श विश्वास आपके ऊपर करते हुए, अनदेखी विश्वास आपके ऊपर करते हुए आपसे आशीष को प्राप्त कर कर दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए हमारी आप मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे।